अरे अरे, अभी घर कितनी दूर है? मैं तो अभी से थक गया हूँ। अब आगे का रास्ता मैं कैसे तय करूँगा? चलो, सामने एक अच्छा सा पेड़ है। थोड़ी देर उसी के नीचे आराम कर लेता हूँ। आगे का रास्ता बाद में तय कर लूँगा। अरे अरे गोपाल, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम्हें घर नहीं जाना क्या? तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ से चलकर आ रहे हो जो इतने थक गए हो? लगता है बहुत लंबा रास्ता तय करके आए हो। कहीं नहीं, बस ऐसे ही घूमने गया था। घूमते घूमते थोड़ा ज्यादा दूर निकल गया। फिर वापस आते आते मैं थक गया। इतना चल लिया कि अब पैरों में बिल्कुल ताकत ही नहीं बची। सोचा थोड़ा इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लूं, फिर धीरे धीरे घर की तरफ निकल जाऊंगा। थोड़ी देर आराम कर लूंगा तो सारी थकान भी उतर जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम थोड़ी देर आराम कर लो और फिर घर आ जाना। अगर रास्ते में तुम्हारी माँ मिल गई ना, तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम बस आते ही होंगे। लेकिन ज्यादा देर मत करना, नहीं तो तुम्हारी माँ सच में परेशान हो जाएंगी। हे भगवान, माँ पता नहीं मुझसे क्या काम करवाएगी। मुझे तो हमेशा ही नींद आती रहती है। अब मैं घर जाकर माँ से क्या कहूँगा कि मैं कहाँ गया था? मैंने तो पहले ही मना किया था कि मुझे कहीं भी घूमने मत ले जाना, लेकिन फिर भी मैं चला गया। अब घर जा। अरे माँ, आप दुकान से क्या ले रही हो? कल ही तो मैं सारा सामान लाकर रख गया था ना। अब आप क्या लेने आई हो? जरा मुझे भी बताओ। कहाँ गया था तू? कोई काम धाम है कि नहीं तेरे पास? जब देखो तब सोता रहता है और घूमता रहता है। आज सारे खेत जोतने हैं। चल, पहले तू घर चल। घर चल, फिर मैं तुझे बताती हूँ। हे भगवान, ये लड़का पता नहीं किस पर गया है। इसे तो हर समय बस नींद ही आती रहती है। जब देखो तब सोता ही रहता है। न काम की चिंता, न खेतों की फिक्र। इतने सारे काम पड़े हैं घर में और इसे तो बस आराम चाहिए। गोपा, ओ गोपाल बेटा, अब उठ भी जा। कब तक यूं ही सोता रहेगा? सूरज सिर पर आ गया है और तुझे अभी तक नींद ही नहीं खुली। चल जल्दी उठ और सीधे खेतों में जा। आज बहुत सारा काम करना है। अरे माँ, क्या कह रही हो आप? मुझे तो हर समय नींद ही आती रहती है। अब इसमें मैं क्या करूँ? नींद अपने आप आ जाती है। गोपाल, अभी के अभी उठो और मेरे खेतों पर जाओ। जितने भी खेत हैं आज सबके सब जोत कर आओ। गांव के सारे आदमी खेतों में मेहनत करते हैं और अपनी दो रोटी कमाते हैं। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई काम धाम नहीं है क्या? बस खाते रहते हो और सोते रहते हो। मैं कहती हूँ अभी उठो और सारे खेत जोत कर आओ। अगर आज तुमने सारे खेत नहीं जोते तो मैं तुम्हें खाना भी नहीं समझे तुम। हे भगवान, इतना बड़ा खेत मैं कैसे जोतूंगा? नहीं नहीं, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। मुझे तो अभी से नींद आने लगी है। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो माँ आज मुझे खाना भी नहीं देगी। अब मैं बहुत थक गया हूँ। अब जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। गोपाल, ओ गोपाल, उठो बेटा। गोपाल, मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने आई हूँ। उठो गोपाल बेटा। आप कौन है माता?
मैं तो आपको जानता भी नहीं, और आप इतनी रात को खेतों में क्या कर रही हैं? मैं इच्छा देवी हूँ। मैं भले और सच्चे लोगों की मदद करती हूँ। बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकती हूँ। हे देवी, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे हर समय आलस आता रहता है। मेरा मन किसी भी काम में लगता ही नहीं। चाहकर भी मैं मेहनत नहीं कर पाता। हाँ गोपाल, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूँगी। तुम एक काम करो, अपनी सारी जमीन अभी जोत लो और इस जमीन में गेहूं की खेती करो। 1 बीघा में कम से कम 2 से 3 सोने के गेहूं उगेंगे। इस तरह अगर तुम अपने सारे खेत जोत लोगे तो तुम्हारे खेतों में लगभग 10-12 सोने के गेहूं उगेंगे। और हाँ, ये सिर्फ 1 साल नहीं होगा, बल्कि हर साल ऐसा ही होगा। क्या कहा बेटा तुमने? इच्छा देवी ने ऐसा कहा है? अगर ऐसा है तो अब देर किस बात की? हम आज ही रातों रात सारी जमीन जोत देंगे। चलो बेटा, अभी चलते हैं खेतों की ओर। अरे, अभी तो रात हो गई है माँ। मुझे तो नींद आ रही है। नहीं बेटा, हम अभी ही खेतों में जाएंगे। काम को टालना ठीक नहीं होता। चलो, जल्दी चलो। गोपाल, ओ गोपाल, बेटा उठ गए हो ना? तुम्हें याद है ना कि हमें खेतों में पानी लगाने जाना है। अगर समय पर पानी नहीं लगाया तो सारे बीज सूख जाएंगे। चलो बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ। ओहो गोपाल, तुम अभी तक बिस्तर पर ही बैठे हो। क्या तुम्हें खेतों पर नहीं जाना? तुम्हें याद है ना कि इच्छा देवी ने क्या कहा था? अगर हम अपने खेतों में गेहूं की खेती करेंगे तो हमें उस अनाज में कुछ सोने के दाने भी मिलेंगे। हाँ, तुम्हें याद तो है ना? चलो, अब जल्दी से उठ भी जाओ और खेतों में चलो। हाँ माँ, मुझे सब कुछ याद है। मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मुझे खेतों पर जाना ही पड़ेगा। नहीं तो रात को की हुई सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और अगर फसल नहीं हुई तो सोने के दाने भी नहीं मिलेंगे। चलो माँ, चलते हैं खेतों में। कुछ दिनों बाद गोपाल के खेतों में बहुत ही अच्छी फसल उगाई। गोपाल ने खुशी खुशी सारी फसल काटी और उसे अपने घर ले आया। माँ, मैंने तो एक एक गेहूं का दाना ध्यान से देख लिया, लेकिन इच्छा देवी ने कहा था कि इनमें सोने के दाने भी निकलेंगे, पर मुझे तो एक भी सोने का दाना नहीं मिला। माँ, क्या इच्छा देवी ने हमसे झूठ कहा था? अरे संता, तुम्हारे बेटे ने तो इस बार बहुत ही बढ़िया फसल उगाई है। उसने कौन सा बीज बोया था? अगली बार मैं भी उसी बीज से अपने खेतों में गेहूं उगाऊंगी। जरा बताओ तो सही, तुम्हारा बेटा ये बीज कहाँ से लाया है? गोपाल बेटा, ये बीज तुम कहाँ से लाए थे? तुम्हारे खेतों में तो बहुत ही बढ़िया गेहूं उगे हैं। पूरे गांव में बस तुम्हारे ये गेहूं की चर्चा हो रही है। अरे चाची, मैं ये बीज कहीं दूर से नहीं लाया था, यही पास के गांव से लाया था। चाची, आपका घर तो लाला चाचा के घर के पास ही है ना? आप मेरा एक काम कर देना, लाला चाचा से कह देना कि मैं अपना गेहूं बेचना चाहता हूं। अगर वे चाहें तो मेरे घर आकर मेरा गेहूं खरीद सकते हैं। अरे बेटा, हम दोनों तो अभी खेतों की ओर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप खेतों की ओर जाइए, मैं उनके घर जाकर बता दूंगा। ठीक है ना माँ, मैंने सही कहा? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम ही जाकर बता देना। अच्छा ठीक है बहन, अब हम भी चलते हैं। हमें खेतों के लिए देर हो रही है। अरे गोपाल, तुम कहाँ जा रहे हो? सुना है तुम्हारे खेतों में बहुत ही अच्छी फसल उगी है। पूरे गांव में तुम्हारी फसल की ही चर्चा हो रही है। हाँ हाँ चाचा, फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है। आखिर मेहनत भी तो की है मैंने। रात रात भर जागकर खेत जोते और उसी रात उनमें बीज भी बोए थे।
फसल तो अच्छी होगी ही ना। और मेरी माँ ने भी मेरे खेतों में बहुत मदद की है, फिर फसल अच्छी कैसे नहीं होती, बताइए जरा। हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा चाचा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। लाला चाचा, ओ लाला चाचा। हाँ हाँ, बोलो गोपाल, क्या बात है बेटा? वो मेरी माँ ने आपको बुलाया है, हमें अपनी फसल बेचनी है। अच्छा चलो चलो, मैं तुम्हारी फसल देख लेता हूँ। अगर अच्छी हुई तो मैं उसे खरीद लूंगा। सेठ लाला को गोपाल का अनाज इतना ज्यादा पसंद आता है कि वे देखते ही बिना कुछ कहे उसे अपने ट्रक में भरवा देते हैं। अच्छा गोपाल, अब मैं चलता हूँ। अब से तुम्हारी सारी फसल मैं ही खरीदूंगा, ठीक है? सेठ लाला गोपाल को पैसे देकर चले जाते हैं। देखा गोपाल, अब समझ आया ना कि इच्छा देवी ने क्यों कहा था कि सोना निकलेगा। हाँ माँ, अब मैं सब समझ गया। मेहनत ही असली सोना होती है। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो हमारे खेत हर साल सोना उगाएंगे और हम खुशहाल रहेंगे।